हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार स्पेशल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी कवर है। इससे भी हम रिवाइज कर लेते हैं, कुछ भी हमारा छूटे नहीं। क्योंकि बिहार स्पेशल कुछ ऐसा कंटेंट है ना जो आपको हर बुक में थोड़ा छूट ही जाता है। तो ये इस बुक से हम कवर कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम 2 बुक से कवर कर चुके हैं। उसके बाद भी कुछ लगता है, कुछ एटलीस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो इससे भी कर लेना, उससे भी रहेगा और इससे भी कम टाइम में ही कवर हो जाएगा। इसको रिवीजन मटेरियल की तरह समझ लेना। और इसको, ये तो सिर्फ हिंदी में है, तो हम इसको इंग्लिश में भी बना के कवर करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों के बीच, ताकि दोनों को फ़ायदा हो। ये प्लान आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, वीडियो देख लिया होगा, तो इसको अभी भी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर एक बार देख लिए। बिहार के बारे में बेसिक बेसिक जानकारी, फिर बिहार का इतिहास और संस्कृति में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, लोक संस्कृति, इवन ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत, भूगोल। ठीक है, ये हम जब डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है पर्यटन वगैरह, तो उस सब को डिस्कस कर लेंगे। पहले हम बिहार के बारे में बेसिक जानकारी जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम क्या है, नाम है बिहार। ठीक है, स्थापना दिवस कब हुआ। स्थापना दिवस हुआ 22 मार्च को। साल कौन था, साल हम लोग को पता है 1912। कहाँ से अलग हुआ, बंगाल से अलग हुए, बंगाल। ठीक है, बंगाल से अलग हुए। उसके बाद इस बार ही मनाया गया है 2022 में 110वां स्थापना दिवस। हॉलीडे होता है, छुट्टी होता है। और इस बार का थीम है जल, जीवन, हरियाली। राजधानी क्या है, पटना है। पटना है राजधानी, ये बात हम लोग को पता है। और इवन आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, ये भी है पटना। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 38। उसके बाद उच्च न्यायालय का गठन कहाँ पे हुआ, पटना में। कब हुआ स्थापना, 1 दिसंबर 1913 को। लेकिन उद्घाटन कब हुआ, 3 फरवरी 1916 को। 1913 में स्थापना, बट उद्घाटन 1916 में। जनसंख्या के दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आता है यूपी, सेकेंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे बिहार। एरिया की बात करें तो एरिया में 12वें नंबर पे आता है। पहले इंडिया से पहले, बिहार से पहले 2014 में बिहार से पहले ही आता था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों साथ थे ना, तो पहले ही आता था। लेकिन क्योंकि वो डिवाइड हो गए, अलग अलग हो गए, इसलिए उनका कम गया। अब यहाँ पे देख लो एक बारी मैप में, चारों तरफ कौन कौन है, इससे देख लो, फिर बाद में उससे आएगा तो नहीं देखेंगे। सबसे पहले नॉर्थ में है, उत्तर में है नेपाल, उत्तर में नेपाल है। दक्षिण में कौन है, झारखंड है। पूरब में कौन है, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में कौन है, उत्तर प्रदेश है। देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट है। सबसे उत्तरी भाग पूछे, सबसे उत्तरी राज्य पूछे, जिला पूछे। टोटल कितना जिला है, 38 जिला है। सबसे उत्तरी पूछे तो वेस्ट चंपारण में, आप यहाँ से देख सकते हो। सबसे दक्षिणी पूछे, सबसे दक्षिणी गया है। आप इसमें कैमूर या रोहतास नहीं लगना है, सबसे दक्षिणी है गया। सबसे पूर्वी कौन है, किशनगंज। और सबसे पश्चिमी कौन है, कैमूर भभुआ। एक बार देख सकते हो यहाँ पे, अगर ऐसे लाइन खींच लो ना, सिंपल पता चल जाएगा। ऐसे लाइन खींच लो, किसी और से नहीं टकरा रहा है। ऐसे लाइन खींच लो, किसी और से नहीं टकरा रहा है। ऐसे लाइन खींच लो, किसी और से नहीं। तो पूर्वी, पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी पता चला। वेस्ट चंपारण, गया, इधर आ गया कैमूर भभुआ, और पश्चिम पूरब में किशनगंज। अब बात करते हैं नेपाल से कौन कौन से जिले अपने बॉर्डर लगाते हैं। टोटल 7 जिला है। सबसे पहले है वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। टोटल 7 है, 7 जिला बॉर्डर बनाते हैं नेपाल के साथ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ टोटल कितने बॉर्डर बनाते हैं, ये भी 7। इसमें एक कॉमन है, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, गोपालगंज के बाद सिवान, सिवान के बाद सारण, सारण के बाद भोजपुर, बक्सर और कैमूर। अगर बात करें इसके साथ झारखंड के साथ, तो सबसे पहले रोहतास। कैमूर नहीं बनाता क्योंकि आप ऐसे देख सकते हो बॉर्डर से ही। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर और कटिहार।
देख लिए। उसके बाद वेस्ट बंगाल से कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा क्लाइमेट के बारे में कि बिहार का क्लाइमेट कैसा है और किस तरह का है क्लाइमेट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सामान्य जनरल जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है, वो 1205 मिलीमीटर के आसपास होती है। 1205 मिलीमीटर के आसपास एवरेज की बात करें 2019 में कितना होता है, ये भी ऑलमोस्ट 1200 के आसपास ही होती है। औसत वर्षा कितने दिन होता है पूरे साल में? लगभग 52 दिन होते हैं पूरे साल में बारिश। जलवायु वो मॉनसून वाला जलवायु ही है। सब ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? किशनगंज। यहाँ पे देख लो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? किशनगंज। तो आप इससे एज्यूम कर सकते हो कि मॉनसून का कौन सा मॉनसून बिहार में बारिश ज़्यादा करेगा, ये वाला। जब यहाँ से जो टकरा के इधर जाती है ना, ठीक है ना, जो म्यांमार वाला पार्ट से टकरा के इधर आती है, उससे ज़्यादा बारिश होती है। क्लियर ना? कितना क्लियर है? उसके बाद न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है? अरवल। अरवल सबसे नया जिला है, 38वां जिला है, और ये यहाँ से अलग हुआ, जहानाबाद से अलग हुआ है अरवल, जहानाबाद से, ये बात याद रखिएगा। सबसे औसत आर्द्रता, औसत की बात करते हैं, ह्यूमिडिटी औसत सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सुपौल में होती है। सुपौल, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे नेपाल से बॉर्डर बनाता है सुपौल। और कुछ बात देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले भौगोलिक परिदृश्य, मतलब फिजियोग्राफी किधर है, कैसे है बिहार, किस तरह बटा हुआ है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अक्षांशीय देश विस्तार की बातें करते हैं। इसका मतलब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं। लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है? लैटिट्यूड हम बात करते हैं नीचे से ऊपर होता है, तो यहाँ से यहाँ होगा लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड क्या होगा, कहाँ से होगा? इधर से इधर होगा, क्योंकि बिहार इंडिया में कुछ इस तरह है ना, तो लैटिट्यूड यहाँ से यहाँ, लॉन्गिट्यूड यहाँ से यहाँ के बीच होगा। तो आपको नहीं लगता थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड थोड़ा कम है डिग्री में माने तो सेम वही है कि अक्षांशीय देखो थोड़ा कम है ना, अक्षांशीय थोड़ा कम है, 24 डिग्री से लेके 27 डिग्री के बीच है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। और ऑब्वियसली नॉर्थ में है, क्योंकि पूरा भारत ही नॉर्थ में है और पूरब में है, उत्तर पूरब में है। देशांतरीय की बात, लॉन्गिट्यूड की बात करते तो ये आप देख रहे हो 82.5 डिग्री इंटरनेशनल इंडियन टाइमलाइन है। तो जो भारतीय मानक समय है उससे दाहिने तरफ है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है कि क्या जो भारतीय मानक समय है वो बिहार से गुजरता है? नहीं भाई, नहीं गुजरता। आप देख रहे हो 83 से 88 के बीच है, और भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री से गुजरता है। लेकिन ये कुछ चौड़ा तो है ना, तो यहाँ से यहाँ जो लंबाई है, ये लंबाई है नीचे से ऊपर, वो है 343, उत्तर से दक्षिण के बीच लंबाई। लेकिन पूरब से पश्चिम के बीच लंबाई है वो है 483। हमने देख लिया था मैप में ही, पता चल रहा था कि ये ज़्यादा चौड़ा है। 483 पता चल रहा था ना। यहाँ से यहाँ की लंबाई, यहाँ से यहाँ की लंबाई ये है 343। शहरी क्षेत्रफल कितना है? 1095.49 वर्ग किलोमीटर। याद नहीं करना है आपको, परसेंटेज याद करना है, ठीक है ना। शहरी क्षेत्रफल कितना परसेंटेज है वो हम आपको याद करेंगे। ग्रामीण, मेजॉरिटी ग्रामीण क्षेत्रफल है। भारत के कुल हिस्से का कितना क्षेत्रफल है? 2.86%। ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि टोटल भारत है ना, उसका 2.86% इसका क्या है? एरिया की बात करें, पॉपुलेशन तो 16 दशमलव कुछ है। समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 173 फीट। ये देखो एक्यूरेट डेटा कहीं कहीं पे याद करना हो, क्योंकि बीपीएससी डायरेक्ट पूछ लेता है। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा, ये नहीं डेटा पूछा हुआ है अभी तक। ये बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी होती है कि पूछे। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो सबसे राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल, ठीक है। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो गेंदा है। राजकीय पशु की बात करें तो बैल, इससे पहले रिछ था। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो गौरैया, पहले नीलकंठ हुआ करता था। भाषा की बात करें तो हिंदी, लेकिन दूसरी राजकीय भाषा भी है उर्दू। राजकीय मछली कौन है? मांगुर मछली, ठीक है ना। राजकीय चिन्ह है कौन? बोधि वृक्ष। जनसंख्या की बात करें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो कुल जनसंख्या कितना है, ये थोड़ा सा आप याद कर लो, आप तो याद होगा 10, 40, 99, 452। पूरे टोटल जनसंख्या के 8.60% है।
2.86% क्या है हमारा क्षेत्रफल। अनुसूचित जाति की बात करें तो 15.9% है, एक ह्यूज नंबर है। जनसंख्या घनत्व तो बात करें तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, 1106 वर्ग किलोमीटर। स्टेट की बात करें तो आप दिल्ली उल्ली से आप टक्कर नहीं ले सकते, स्टेट में सबसे ज़्यादा है। साक्षरता दर की बात करें तो 61.8 है, पुरुष का इससे 10 ज़्यादा है, महिला का 10 कम है, थोड़ा ऐसे याद कर सकते हो लगभग में। लेकिन आपको टोटल अगर पुरुष टोटल पूछे तो आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए। 61.8% पुरुष है, 71.2%, महिला का है 51.5%। दशकीय वृद्धि दर की बात करें 25.42% है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सिर्फ 1.3% है, ठीक है। उसके बाद लिंगानुपात की बात करें तो 918 है, लेकिन बच्चों में कितना है, बच्चों में 935 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितना नगर है, टोटल 26। जन्म दर कितना है, 30.9 है प्रति हजार। मृत्यु दर क्या है, 7.9, ठीक है। मातृत्व मृत्यु दर कितना है, वो 1 लाख जीवित शिशु पर देखते हैं तो 331 है। उसके बाद ये सेंसस वाला हम वैसे ही याद करते रहते हैं अलग, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है, पटना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला पटना। सबसे कम वाला शेखपुरा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला पटना और कम वाला शेखपुरा। अब हम एससी की बात कर लेते हैं, शेड्यूल कास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, गया में। सबसे कम कहाँ पे, किशनगंज में। सबसे ज़्यादा गया में, सबसे कम किशनगंज में। अनुसूचित जाति की बात करते हैं, एससी शेड्यूल कास्ट। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें, यानी सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये शिवहर, सीतामढ़ी से निकला हुआ एक छोटा सा जिला है शिवहर। न्यूनतम सबसे कम पूछा जाए तो कैमूर में है, कैमूर। पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ, देखो अगर टोटल साक्षरता पूछे या पुरुष साक्षरता पूछे, इसमें रोहतास ही आएगा। पुरुष साक्षरता टोटल वुमेन सब में रोहतास ही आएगा, लेकिन न्यूनतम पुरुष साक्षरता में पूर्णिया है और महिला में कौन है, सहरसा। पुरुष साक्षरता में सबसे कम है पूर्णिया, टोटल में सबसे कम है पूर्णिया, लेकिन न्यूनतम में सहरसा है, ठीक है। रोहतास तीनों में टॉप पे आता है। सबसे ज़्यादा देखो वैसे भी हमारा वृद्धि दर 25 क्रॉस कर चुका है, 10 की ये वृद्धि दर। मधेपुरा का सबसे ज़्यादा है 31.12%। एक लास्ट में एक मैप है जहाँ पे ये सारा इन्फॉर्मेशन को कंपाइल कर दिया गया है। सबसे कम गोपालगंज, क्यों, क्योंकि भाई गोपालगंज का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा अच्छा है, 1021 है। सबसे लिंगानुपात यहाँ पे देखो, गोपालगंज का सबसे ज़्यादा है। सबसे कम किसका है, मुंगेर का है 876। सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ है, पटना में 43.1%। सबसे कम समस्तीपुर में 3.46%। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में, और सबसे कम शिवहर में। जाति भी देख लिया हमने, जनजाति भी देख लिया। अब कुछ हम ये फैक्ट डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा जिला देखो, ये बात करें एरिया में, एरिया में पश्चिमी चंपारण और वैसे है पटना जनसंख्या के हिसाब से। सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से शिवहर, लेकिन शेखपुरा है जनसंख्या के हिसाब से। 9 प्रमंडल है टोटल, 9 प्रमंडल है, जिसमें पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। अभी हम देख लेंगे कि जो 9 प्रमंडल है ना, किस प्रमंडल में कौन कौन राज्य है, ये अभी देखेंगे। अनुमंडल 101 है। सामुदायिक विकास फंड ये याद नहीं रखना है। राजस्व गांव टोटल इतने हैं। पुलिस जिले टोटल 44 है, जिसमें सिविल है 40, रेलवे वाले 4 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए परमंडल कौन कौन है। सबसे पहले यहाँ पे है तिरहुत परमंडल। तिरहुत परमंडल में कौन कौन है, वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, मुजफ्फरपुर है और वैशाली है। तो 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट है तिरहुत परमंडल में। पटना की बात करें तो उसमें नालंदा है, पटना है, भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है, कैमूर है। इसमें भी 6 डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद सारण परमंडल की बात करें तो सिर्फ 3 है, गोपालगंज, सारण, सिवान। कोसी परमंडल की बात करें तो उसमें 3 है, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। दरभंगा की बात करें तो उसमें भी 3 है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। और पूर्णिया की बात करें तो उसमें कौन है, 1 2 3 4, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार 4 है।
भागलपुर की बात करें तो सिर्फ 2 है, भागलपुर और बांका। मुंगेर की बात करें तो उसमें खगड़िया आता है, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, तो 6 इसमें भी आता है। मगध की बात करें तो उसमें नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक तो बेसिक क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि सबसे कम कहाँ है, भागलपुर वाले में भागलपुर और सिर्फ बांका है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि किस प्रमंडल से होके, किस मतलब प्रमंडल का वो दिया हुआ था पेयर, कि किस दोनों प्रमंडल से होके गंगा रिवर नहीं गुजरती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी थोड़ा सा आपको ट्रिकी बना देता है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको थोड़ा मैप पे ध्यान होना चाहिए कि भाई तिरहुत है ऊपर में, उत्तर में, तिरहुत के बाद मधुबनी वगैरह वाला आ गया, यानी दरभंगा वाला आ गया, फिर कोसी वाला आ गया, फिर पूर्णिया वाला आ गया, नीचे भागलपुर आ गया, फिर ये मुंगेर वाला आ गया, नीचे वो मगध वाला आ गया, ऊपर फिर पटना वाला आ गया। तो ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी बना देते हैं। अब सीमाएं देख ली हमने, ऑलरेडी देख लिया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। उत्तर प्रदेश से 8, झारखंड से भी 8, उत्तर प्रदेश से मैंने मैप में कितने दिखाए थे, एक बार मैं दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश से भी 8 है, मैं कोई छोड़ तो नहीं दिया था, एक बार यहाँ देखते हैं, कोई छोड़ा तो नहीं था। रोहतास मैंने कर दिया था, मैंने कैमूर शायद, रोहतास ने, ये छोटा सा बॉर्डर है रोहतास के साथ भी, तो 8 है टोटल यूपी के साथ भी, 8 है टोटल झारखंड के साथ भी, और बाकी 7 इसके साथ है नेपाल के साथ, और सिर्फ 3 है वेस्ट बंगाल के साथ। तो सो सॉरी फॉर डैट। अब चलिए चलते हैं, झारखंड के साथ ये मैंने बता ही दिया। अब सिंचाई की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। सबसे कुल सिंचित क्षेत्र, मतलब टोटल एरिया जो है ना कृषि क्षेत्र का 57% में हो जाता है, सिंचाई इरिगेशन हो जाती है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है, गंडक परियोजना है, गंडक रिवर पे बनाई गई है। सिंचाई का जो भाग है ना उसमें अभी भी ज़्यादातर लोग नलकूप से करते हैं, लगभग 64%, बाकी नहर से 31%, 5% से तालाब और अन्य से होता है। उसके बाद लोकसभा की टोटल 40 सीट है, लोकसभा की 40 सीट है। और अनुसूचित जाति हेतु देखो, क्या अनुसूचित जनजाति के लिए फिक्स है, क्या रिजर्व है, नहीं, पॉपुलेशन ही बहुत कम है ना। जनजाति के लिए 6 सीट है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। राज्यसभा में टोटल 16 सीट है। क्या इसमें भी रिजर्वेशन होता है भाई, बिल्कुल भी नहीं, नो रिजर्वेशन इन राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। 38 जिला परिषद होंगे, क्योंकि 38 जिला है। पंचायत समिति इतना है, ग्राम पंचायत इतना है, याद नहीं रखो। नगर निगम अब टोटल 19 हो गए हैं। जो सहरसा है उन्होंने सबसे लेटेस्ट वाला बना है, सहरसा, और सीतामढ़ी भी बना है। तो यहाँ पे सीतामढ़ी शायद नहीं दिया होगा, 19 हो गए टोटल, नहीं दिया है। राज्य विधायिका की बात करें टोटल 243 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है, कटोरिया में एक, मनिहारी में। विधानसभा में परिषद में टोटल 75 सीट है। और उसके बाद यहाँ पे बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा मार्ग की लंबाई कितने, बिहार नेपाल ये है लगभग 729 किलोमीटर। बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, ये इंपॉर्टेंट है, 5943 किलोमीटर, 5947। इसमें भी मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, इसको अभी मत याद करो, मैगजीन में लास्ट में जो करेंट अफेयर्स वाले में होंगे अपडेट होके आ जाता है लास्ट में। बिहार से अलग हुआ, तो इस इंफॉर्मेशन पे मैं अभी भी आपको थोड़ा रोकूंगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिहार और उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल, ये याद रखना, श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। लोग दौड़ के, अगर सिंपल बिहार बोले तो लोग दौड़ के दौलत राम साहब को लगा देते, लेकिन नहीं, वो जब बिहार अलग हुआ था, उड़ीसा वो बिल्कुल आज़ाद हुआ था, उसके बाद के हैं वो, ठीक है ना। बिहार विधान परिषद काउंसिल का भवन कब बना, 1920 में, विधान परिषद काउंसिल का। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई, ये कब हुई, 20 जुलाई 1947 में, और पहला अधिवेशन हुआ 22 जुलाई को, 2 दिन बाद। बिहार विधानसभा का विघटन कब हुआ, 31 अक्टूबर 1939 में। नामाकरण क्या है, बौद्ध बिहार के अधिकता के कारण। ज्यामितीय तो आयताकार है,
झारखंड से अब अलग कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को, और ये 46% भूभाग को ले गए। अब देख लो यहाँ पे एक बारी, यहाँ पे देखो मधेपुरा में क्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है, हमने देख लिया। सहरसा में देख लिया न्यूनतम महिला साक्षरता है। पूर्णिया में देख लिया न्यूनतम साक्षरता वाला जिला और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला। महिला में सहरसा है, लेकिन वैसे पूर्णिया है। मुंगेर का सबसे कम लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा कौन है भाई? गोपालगंज। और क्योंकि ये क्यों है? क्योंकि 10 की वृद्धि कम है, इसलिए कारण होता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ये है, पॉपुलेशन वाला पटना। सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन भी है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ये है, सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली शिवहर। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला भी है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला शिवहर है, लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन वाला कौन है? बताइए, शेखपुरा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला तो होगा, सबसे कम पॉपुलेशन वाला शेखपुरा। और कौन है? रोहतास में हमने देख लिया महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा, वैसे तीनों में सबसे ज़्यादा है रोहतास। कम बात करें तो पूर्णिया में, दोनों में कम है। वुमेन में कम कौन है? सहरसा में। ओवरऑल और पुरुष में पूर्णिया कम है। और ये सारा इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर लिया। अब इतिहास वाला, संस्कृति वाला नेक्स्ट वीडियो देखो। इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग इतना डिटेल, ये काफ़ी पिक्चर बोल के काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं, तो ये सब हम करना है, रिवाइज होगा हमारा। मिलते हैं। आपको अगर ये वीडियो में लगा कि नहीं यार कुछ सर और इंग्लिश बताते, इन्फॉर्मेशन देते, लेकिन लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, तो थोड़ा तो एडजस्ट कर लो, क्योंकि ये कंटेंट पढ़ रहे हैं हिंदी वाले, तो आपको भी करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि वैसे भी बिहार बीपीएससी में बहुत कम कंटेंट आपको इंग्लिश में मिल पाता है, ठीक है ना। खासकर वीडियो वगैरह के फॉर्म में इंग्लिश में अभी भी कम मिलता है। बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन अभी भी कम मिलता है, रिस्पेक्टिव बोल रहे हैं तो। जिस तरह यूपीएससी में अभी भी इंग्लिश में, हिंदी में बहुत कम मिलता है, सेम उल्टा हो गया बीपीएससी में। तो आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है प्लान वाला, तो इस पर मैसेज करना है 9582062485। नॉर्मल मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप टेलीग्राम करना, इवन कॉल भी कर सकते हो दिन में, ठीक है ना। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।